सौंदर्य में खतरा छुपा होता है। यूनानी दृष्टांत। पूर्व की ओर एक धूल भरी सड़क, घोड़ों के खुरों की आवाज, सूरज की मृग तृष्णा में तांबे के हेलमेट। सिकंदर महान ने फारस की ओर कूच किया, पहाड़ों के पार, नदियों के पार, उन राज्यों के पार जो एक के बाद एक गिरते गए। उसकी तलवार अडिग थी, उसकी इच्छा फौलाद जैसी थी। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी जानता था कि एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने न तो कोई सेना टिक सकती है और न ही बुद्धि। जब उसे यह खबर मिली कि राजा डेरियस की एक बेटी है जिसकी सुंदरता दुर्लभ है, तो किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह बात सिकंदर को उत्साहित करने के बजाय चिंता में डाल देगी। उसने न मुस्कराया, न ही कोई जिज्ञासा दिखाई। उसने कहा, युद्ध हारना शर्मनाक है, लेकिन किसी विदेशी स्त्री के आकर्षण के आगे झुक जाना उससे भी ज्यादा अपमानजनक है। इन शब्दों में प्रेम के प्रति तिरस्कार नहीं था, बल्कि यह एहसास था कि सुंदरता के भीतर एक खतरा छुपा है। कोई स्पष्ट खतरा नहीं, कोई सैन्य खतरा नहीं, बल्कि एक विश्वासघाती खतरा। यह तलवार से हमला नहीं करता, यह बिना लड़े ही मोहित कर लेता है, अभिमान को निष्क्रिय कर देता है, दिल को उलझा देता है। और इसी में इसकी भयानक शक्ति है। सिकंदर ने देखा कि राजा तीरों से नहीं, बल्कि एक नजर से गिरते हैं। साम्राज्य घेराबंदी के बोझ से नहीं, बल्कि एक मधुर आवाज के आगे झुक जाते हैं। सुंदरता एक मौन सेना है जो आत्मा पर आक्रमण करती है। यह किसी की यात्रा रोक सकती है, हाथ धीमा कर सकती है, संकल्प चकनाचूर कर सकती है। युद्ध में एक राजा को चट्टान जैसा होना चाहिए, लेकिन एक कोमल स्पर्श के सामने यह चट्टान भी दरक सकती है। और वह जानता था कि अगर दुश्मन उसे युद्ध के मैदान में नहीं हरा सकते, तो वे उसे बिस्तर में, दिल में, भावना में हराने की कोशिश करेंगे। इसलिए वह तीरों से नहीं, बल्कि आकर्षण से डरता था, तलवारों से नहीं, बल्कि मुस्कानों से, दुश्मन के क्रोध से नहीं, बल्कि उनकी बेटियों से, क्योंकि सबसे सुंदर जाल अदृश्य होते हैं। और इन्हीं शब्दों में एक महान सेनापति का सार छुपा है। वह समझता था कि कमजोरी वहीं से शुरू होती है जहां इंसान सतर्क रहना भूल जाता है। और सबसे खतरनाक खतरा वही होता है जो सुख जैसा लगता है।
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जान सकें कि महान लोग न केवल अपने दुश्मनों को हराते थे बल्कि खुद पर भी विजय पाते थे।